माया के द्वारा फेंके हुए मोह पास की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जीवात्मा ईश्वर द्वारा दिए संकेत को न समझता हुआ अज्ञानियों की भांति जगह जगह संसार में ठोकरें खाता फिरता है। उसी संसार के द्वारा बार बार तिरस्कृत किए जाने पर भी फिर से उसी संसार से ही याचनाएं भी करता है कि कोई उसे बचा ले, कोई तो उसे सुखी कर दे, कोई तो उसकी सहायता करे। परंतु हर ओर से तिरस्कृत होने पर भी वह संसार के प्रति मोह से इस कोटि से आसक्त हो जाता है कि अंत में उसे एक ही मार्ग दिखाई देता है, अपने जीवन का अंत। और ऐसा मात्र आध्यात्मिक ज्ञान का बोध न होने के कारण ही होता है। आज दुनिया इतनी आधुनिक हो गई है कि जीव अपने अस्तित्व को ही भूल चुका है। आज भी अधिकांश लोग मानसिक रोगों का आहार बने हुए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से हीन होने के कारण सांसारिक मोह से बंधा जीव यह समझ ही नहीं पाता कि जीवन में एक के बाद एक निरंतर मिलने वाली प्रतिकूलता ईश्वर का संकेत है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख और सुन रहा है उससे अनुरोध है कि कृपया इसे ध्यान से सुने। ज्यों ही ऐसा निश्चित हो जाए कि अब कोई भी ऐसा संसार में नहीं शेष रहा जो आपकी सहायता कर रहा है, तो एक बार शांत दिमाग करके बिना विचार किए किसी महात्मा की शरण लेकर उसके मार्गदर्शन में संसार से वैराग्य ले लेना ही उचित होता है। क्योंकि इस तिरस्कार के बाद केवल दो ही मार्ग होते हैं, या तो ईश्वर की ओर बढ़े या फिर मृत्यु की ओर बढ़े। ईश्वर का तो कभी उनको ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि उनके मस्तिष्क में बचपन से कभी भी इस प्रकार का आध्यात्मिक संस्कार ही उस कोटि से डाला ही नहीं गया। अतः ऐसी स्थिति में किसी तर्क के बिना ईश्वर के मार्ग पर चल देना ही बुद्धिमानी कहलाता है, और संसार की ओर फिर से मुड़कर देखना ही विनाश का कारण है। ऐसी स्थिति में एक बार विचार करके सोचना चाहिए कि जब संसार में कोई हमारा रहा ही नहीं तो हम संसार के ही क्यों बने रहें, हम सरकार के क्यों नहीं बनते। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम भगवान के क्यों ना हो जाएं। यद्यपि हम भगवान के ही हैं, ये हमारा ही भ्रम है कि ये स्वार्थी संसार हमारा है। केवल भगवान ही हर सुख दुख में हमारा है और सब केवल स्वार्थ है। जो ऐसा नहीं मानता है वह दुर्गति को प्राप्त होकर अपना जीवन और मृत्यु दोनों ही नष्ट कर बैठता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कल्याणमस्तु। शिवोऽहम् अस्मि द्वितीयो नास्ति। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।